दोस्तों, भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन आप में से जो जो लोग करना चाहते हैं वो शायद इसीलिए आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आपको भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं अभी जो कुछ ऐसे मंत्रों की दीक्षा देते हैं जिससे कि भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और उनके जो फिर ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए आपको 5,000, 10,000, 20,000 या लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अलग अलग प्राइस लिस्ट, अलग अलग सारा कुछ है। और उसके बाद आपको कुछ ऐसे दिव्य मंत्र दिए जाएंगे जिससे कि भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इंक्लूडिंग विद पार्वती माता। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर किसी भी ऐसे गुरु का नाम नहीं लेता जो इस तरह की विधियों में आप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और वीडियो भी डाल दिया कि हमारे साधक को हुए भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन और उसने जो है अपना अनुभव शेयर किया। साधक ने किया और वो साधक कोई बेवकूफ नहीं, कोई 40-50 साल की महिला है जो अच्छे से बता रही है कि लिटरली उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। अब दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनके भी फोन आते हैं कि उन्हें भगवान शिव के दर्शन हो गए, उनको माँ पार्वती के दर्शन हो गए या जगदम्बा माता के दर्शन हो गए। तो फिर मैं उनका ये भ्रम दूर करता हूँ। और ये झूठ नहीं है कि लोगों को सच में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, परंतु वो दर्शन कैसे होते हैं अब उसको समझने की जरूरत है हमें यहाँ पर कि वो दर्शन हो किसे रहे हैं। आपके माइंड को, आपके मन को हो रहे हैं। और जब आप गहरी तंद्रा में, ध्यान में होते हो तो उस वक्त आप एक भावना से, अगर आप भगवान शिव से जुड़े हुए हो तो आप उस भावना से जो है भगवान के जाप करते हो, भगवान का मंत्र जाप करते हो। हमारे सनातन में जो भगवान शिव और माँ पार्वती का रूप दिखाया गया है उसकी एक बहुत बड़ी साइंस है। एक साधक का रूप दिखाया गया है कि किस प्रकार एक साधक जो है, जो अलग अलग जो उसमें जैसे रूप दिखाए गए, भगवान शिव जो है वो एक साधक हैं। तो उन्होंने जब अपनी साधना प्रारंभ करके अपने निराकार स्वरूप को जाना, जो भगवान शिव का रुद्राष्टकम जो स्तोत्र है उसमें आता है कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। आप इसकी हिंदी आप किसी शुद्ध बड़े विज्ञान के जो आधार पर, अगर आप किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से, किसी विद्वान गुरु से आप इसकी शुद्ध हिंदी समझेंगे तो वो आपको क्लियर बताएंगे कि भगवान शिव जो है वो निराकार रूप है और ओंकार जो है वो भगवान का रूप है। तो ये बात तो प्रत्यक्ष क्लियर हो गई कि वो जो है कभी भी दिखाई देने वाला भगवान का रूप नहीं है। तो फिर जब कोई गुरु भी आपको बताता है तो वो क्या बताना चाह रहा है कि भगवान शिव का रूप क्या है, आपको कैसे अनुभव होगा कि भगवान शिव का क्या रूप है। मैं सबसे पहले जितनी भी साधनाएं आप लोगों को करवाता हूं तो उसमें से मैं पहले आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि अपने मन के अंदर सबसे पहले कोई भी भगवान का रूप मत बिठाओ। कि जब आप सोचते हो कि भगवान ऐसे दिखते हैं तो फिर आप उसी चीज को क्रिएट करोगे अपनी माइंड से। और जब आप एनर्जी से अब कोई मंत्र जाप करते हो या कोई भी साधना है, सिर्फ एक मंत्र जाप की कोई विधि ऐसी नहीं है जिससे कि आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी जो हमारी साधना होती है वो ये होती है कि जिसमें हम सारे चक्रों को ओपन करते हैं। सारे चक्रों को खोल करके जब चेतना उस अनंत के साथ अपने आप को एक जान लेती है तो वहां पर किसी के भी दर्शन करने का सवाल कहाँ रह जाता है। जो है खुद जो है उसने उसको जान लिया, अब उसको किसके दर्शन करने हैं। जिसको कहते हैं कि आप जब ये तक आपको क्लियर बोध हो जाए कि आत्मा ही नहीं होती। आजकल तो पूरी दुनिया में चलता है ना, आत्मा भटक रही है। वो सूक्ष्म शरीर होता है, जो आत्मा होती है, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड की जो कॉन्शियसनेस है वो एक ही है। यानी कि जो चीज मेरे अंदर से बोल रही है वही चीज आपके अंदर से सुन रही है। तो अब ये जो एकत्व कैसे सदेगा, जिसको अद्वैत कहा, अद्वैत यानी जहां पर दो नहीं है। अब वहां पर जब एकत्व जब तक नहीं सदा है तब तक आपको इस चीज का बोध नहीं होता। और एकत्व साधने के लिए
आपको मिटना पड़ेगा, यानी मरना पड़ेगा। मरने के बाद ही आप उसको जान सकते हो। अब मरने का मतलब ये नहीं होता कि आप डेड हो गए हो, आपकी चिता जल गई है, अब आप मर गए। मरते समय एक घटना घटती है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस बॉडी को छोड़ देती है। इस बॉडी को छोड़ते ही जो है उसका मरना घटित हो जाता है, यानी कि अब ये बॉडी छूटी और उसका मरना घटित हो गया। अब उस कॉन्शियसनेस के साथ क्या हो रहा है ये तो वही जानती है। जो आसपास लोग देखते हैं किसी का शरीर छूटते हुए, उन्हें तो यही पता लगता है कि ये व्यक्ति चला गया। हम ये बोलते हैं ना कि फलाना व्यक्ति चला गया दुनिया से। दुनिया से नहीं जाता, वो हम सबके बीच से चला जाता है। उसकी जो चेतना है, जो उसके शरीर में से कुछ देर पहले बात कर रही थी, सुन रही थी, सब कुछ देख पा रही थी, अब वो सब नहीं कर पा रही। अब बॉडी से उसका तादात्म्य टूट चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया से चली गई है। कॉन्शियसनेस तो वहीं की वहीं है, केवल बॉडी से उसका तादात्म्य टूट जाता है। अगर किसी साधना से अपनी बॉडी से तादात्म्य जीते जी तोड़ लिया जाए, अगर मैं आपको कहूं कि आप कुछ दिन मेरे साथ आकर के ध्यान करो और मेरे साथ जुड़ो, और जो टेक्निक्स मैं आपको करवाता हूँ, सारी प्रैक्टिकल चीजें आपको करवाऊंगा, आप उसको कुछ दिन करो और जीते जी अपनी बॉडी से अपना तादात्म्य को तोड़ कर देखो और उस मृत्यु के अनुभव को आप साक्षात करके जानो। अब यहाँ पर बहुत सारी विधियां होती हैं। मैं किसी की भी विधि का खंडन नहीं करना चाहता। मैं केवल जो नए साधक आते हैं, मैं उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ कि जिस चीज से मैंने जो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हुई, मैं ये नहीं चाहता कि किसी नए व्यक्ति को ये सारी चीजें होने लग जाएं। क्योंकि जब वो चीजें होती हैं तो जब कोई बताने वाला नहीं होता ना, तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है। और जो भय होता है, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा और लंबा हो सकता है, आप उसको पूरा अंत तक सुनना। मैं भय के ऊपर बता रहा हूं कि जब ये भय होता है, जब हम शरीर छूटने लगता है हमारा, जब हम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को छोड़ रहे होते हैं और उससे परे की अवस्था को जान रहे होते हैं, थोड़ा सा अनुभव होते ही लोग अपने आप को गौतम बुद्ध की श्रेणी में डिक्लेयर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी इस लाइन की प्रॉब्लम यही है कि जब किसी को इतना सा रत्ती भर ये ज्ञान जो है ना अनंत है, सारा जीवन भी आप उसकी खोज करते रहोगे तब भी आप उसको जान नहीं सकते। इस बात को तो आप प्रत्यक्ष मान लो। कोई भी अगर आपको कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया हूं, मैंने इस पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को जान लिया है, तो सीधी सी फॉर्मूला है, वो झूठ बोल रहा है। और कोई व्यक्ति, कोई गुरु काले कपड़े या लाल कपड़े डाल के बैठता है और आपको ये कहता है कि भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा और इस विधि से हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पाखंडी है। और जो मेरे भगवान शिव के बारे में गलत प्रचार करता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों को उस चीज के लिए अवेयर करूं। आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। यूट्यूब की पॉलिसीज के वजह से मैं ऐसे गुरुओं का नाम नहीं ले सकता। मुझे दुख होता है कि जब आप जैसे भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर भरमाया जाता है और आपको ये बताया जाता है और इतने डंके की चोट पर बताया जाता है कि आपको जो है 3 महीने में भगवान के दर्शन होने तय हैं। दोस्तों, एक बार जब आप उनके चंगुल में फंस जाते हो तो आपको बहुत लंबे टाइम तक फिर वो साधना करवाते रहते हैं, मंत्र जाप में फंसाते हैं। फिर जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो फिर उनके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता और भगवान शिव के दर्शन तो हुए नहीं। और जो मन में ही अगर मैं कहूँ कि आप अभी बैठो और आप देखो कि एक सफेद रंग की परी आकाश में से आ रही है, अब कुछ देर के लिए, या मैं आपको बोलूं, एक मंत्र आपको दे दूं कि जो एंजल साधना वाले जो लोग होते हैं, एंजल साधना एक तरह का भ्रम है। उसके अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, कि आपको कुछ एंजल्स होते हैं, वो एंजल्स जो होते हैं वो हमारे द्वारा ही क्रिएटेड होते हैं। उस एनर्जी में ही हम एक, लगा लो एक बुलबुले की तरह, हमने एक एनर्जी को ब्रह्मांड में एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। जिसको ऐसे समझो कि जैसे ब्रह्मांड में हवा सब जगह है, परंतु हमने एक पंखा लगा दिया। अब वो जो पंखा है वो हमें हवा देगा। ऐसे ही जो है ये सारे देवी देवताओं के चित्र, सारे देवी देवताओं की मूर्तियों का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जो परमात्मा है वो हर जगह पर है, पर हम उसकी किस शक्ति से, क्या कार्य के लिए हम उसको किस रूप से अपना कनेक्शन उस शक्ति से बनाते हैं। और ना सिर्फ उस शक्ति के पर्टिकुलरली उस शक्ति पीठ से। आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि कोई शक्ति पीठ है, मान लो कि माँ वैष्णो देवी जो दरबार है वो कटरा में है, और वहां पर जो है वो शक्ति पीठ लाखों साल पहले जब भी बना होगा मुझे नहीं पता, वो जब वहां पर उस शक्ति पीठ की जो माँ ने स्थापना की,
जो भी माँ वैष्णो देवी जब अपनी साधना में 9 महीने जो है गर्भ जून में जो उन्होंने वहां साधना की, और उसके बाद माँ ने ये कहा कि आज के बाद मैं यहाँ पर शक्ति रूप से विद्यमान रहूंगी और ये जगह जो है शक्तिपीठ के नाम से मशहूर हो जाएगी। और वहीं पर भगवान माँ ने जो है बाबा भैरवनाथ जी को अपने से भी ऊपर का स्थान दिया। अब वो कथा कितनी सच है या कितनी झूठ है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल आपको शक्तिपीठ की एक साइंस बताऊंगा कि जब लाखों करोड़ों लोग एक शक्तिपीठ की आराधना करते हैं, वहां वो शक्तिपीठ जागृत हो जाता है, वहां वो ऊर्जा जो है वो जागृत हो जाती है। माँ की जो प्रत्यक्ष ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो उस शक्तिपीठ से फिर कार्य करती है। और आपका जब विश्वास और बल उसके अंदर, जब श्रद्धा के साथ जब आप उस शक्तिपीठ से जुड़ते हो, अब आप उस शक्तिपीठ का एक छोटा सा लॉकेट गले में लटका लो, उससे कुछ नहीं होगा, वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध वो पीठ है जहां जहां पर उसकी गद्दी है, जहां भगवान, जैसे भोलेनाथ का केदारनाथ मंदिर है, जैसे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं बड़े बड़े, तो ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ बैठकर हजारों सालों की तपस्या की थी, उस जगह को शक्ति केंद्र से जागृत किया था। तो इस वजह से वो जगहें जो हैं, वो जो तीर्थ स्थान होते हैं, वहां पर ब्रह्मांड से जो बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो इसलिए वो जगह इतनी प्योर और पवित्र होती है। अब वहां जाकर अगर कोई गलत काम करेगा, तीर्थ या तीर्थ स्थानों पर किया गया पाप और पुण्य का जो फल होता है वो अक्षय होता है। तीर्थ स्थान पर अगर आपने जाकर कोई पुण्य किया तो आपको अक्षय उसका फल प्राप्त होगा। जैसे जो लोग हीलर्स हैं, प्राणिक हीलर्स हैं, वो लोग गंगा के किनारे जब बैठ करके साधना करते हैं, उनको इंस्टेंटली पता चलता है कि गंगा की जो आउटर एनर्जी फील्ड है वो कितनी हाईएस्ट पावरफुल है। इसलिए वहां पर कहते हैं गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वो पाप धुल जाते हैं। लोग आपको ये ज्ञान देते हैं कि शरीर के धोने से जो है मन नहीं धुलता। अक्षर अक्षर बात सच है, ये बात कहने तक सही है, परंतु जब व्यक्ति नियमित रूप से गंगा जी का स्नान करता है तो उसका जो ऑरा है वो शुद्ध होने लगता है। उसकी जो वहाँ एनर्जी का जो प्रवाह उस इंसान को मिलता है, जब वो रोज उस जल में स्नान करता है तो उसके जो ऑरा से ब्लैक एनर्जी है वो रिमूव हो जाती है। क्रिलियन कैमरा इस चीज का पूरा पूरा प्रमाणित रूप से आपको दिखा सकता है इस चीज को, कि जब वहां पर कोई व्यक्ति रोज नियमित रूप से जब स्नान करता है, और जैसे कि पूर्णमासी के दिन होते हैं या अमावस का दिन होता है, ये खास दिन होते हैं जिस दिन पॉजिटिव एनर्जी बहुत हाई मात्रा में होती है। ये ऋषि मुनि कोई बेवकूफ नहीं थे। ये जो आजकल के जो लोग आपको इन चीजों का खंडन करते हैं वो बड़े बेवकूफ हैं, और उनको मैं बताना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है आप उस चीज के बारे में लोगों को गलत गाइड ना करें। और दोस्तों, आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके धर्म की जो चीजें हैं, आपके धर्म के जो रहस्य छुपे हुए हैं वो मिट ना जाएं इस दुनिया से। और अगर ये रहस्य मिट जाएंगे तो आने वाले समय में हंसेगी दुनिया हमारे धर्म पर। और जबकि ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है हमारे धर्म के साथ, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़े बड़े संगठन बहुत बड़ी पावर के साथ सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें सनातन नहीं चाहिए, उन्हें भारत पर अपना राज्य चाहिए, भारत पर अपना एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। क्योंकि भारत जो है सोने की चिड़िया है, यहाँ पर हर चीज के खनिजों के भंडार हैं, यहाँ पर खेती का भंडार है, यहाँ पर जो है हर चीज भरपूर मात्रा में मिलती है। तो लैंड एरिया हमारा बहुत अच्छा है, उपजाऊ भूमि है, हर चीज के लिए जो है सबकी नजर जो है वो भारत पर है। टूरिज्म के लिए हमारा भारत इतना सुंदर है, हिमाचल हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, ये सब जो है बहुत बड़े इनकम के साधन हैं। इसलिए जो बड़े बड़े कुछ देश हैं वो हमारे देश के पीछे लगे हुए हैं, और इस देश की ताकत जो है यहाँ का धर्म है। और इसलिए हर कोई ये चाहता है कि इस देश को खत्म किया जाए, इस देश की जो असली पावर है, असली इनका ज्ञान है, उनको समाप्त किया जाए। और अगर आप ही अपने धर्म के रक्षक नहीं बनोगे, अपनी सच्चाइयों को नहीं समझोगे, तो दोस्तों कैसे चलेगा। इसलिए जो हमारा जो भय है उसको हमें निकालना होगा। इसके लिए जो है अभी हम दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जनवरी मंथ में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और मैंने ये वर्कशॉप जो है आप लोगों के लिए, जो लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप से नहीं जुड़े हुए हैं, केवल उनके लिए मैंने शुरू की है। दोस्तों, हमारे अंदर आमतौर पर बहुत सा भय होता है, हमारे अंदर जो दिल के अंदर एक डर जो है हर चीज में बैठा होता है। लाइक हम आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई भी तरह का हम साधना करते हैं, हमारे अंदर
उसके प्रति बहुत सारी जिज्ञासा होती है, हमें समझ नहीं आता कि ये सही कर रहे हैं या गलत। तो इस वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप करीबन इसके 12 या 15 डिस्कोर्स में बनाऊंगा और वो टाइमली आपको थोड़े थोड़े दिन के गैप पर मिलेंगे। और ये वर्कशॉप बहुत ही, मैंने मतलब जो मेरा जो भी इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और वो सारा कुछ करके जो है मैंने एक बहुत ही ऐसे अमाउंट में आप लोगों तक मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, ताकि जो है आप लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ को समझ जाएं और ये जितना भी एनर्जीज का खेल है और कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं और आपको इनका कैसे यूज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें कंप्लीट सिखाई जाएंगी। इसमें केवल आपको जो है लाइफ टाइम गाइडेंस जो ऑन कॉल मैं देता हूं पर्सनली, कि आप मुझे कभी भी कॉल करके आप अपनी किसी भी चीज़ों का पूछ सकते हो, वो आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। बिकॉज इतने सारे लोगों को मैं लाइफ टाइम के लिए गाइडेंस नहीं दे सकता। पर जो मेरा कंप्लीट जो मैंने इसमें परफॉर्मा ऑफ टीचिंग जो मैंने अपना तैयार किया है, वो मैं आप लोगों को इस वर्कशॉप के अंदर दूंगा और ये आपको पूरी तरह से घर बैठे बैठे मिलेगी। आपको अपने घर पर बैठकर ही करना है। और आप देखना दोस्तों, ये चीजें जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है हम और हमारी जो लाइफ है वो क्या है और हमारे साथ हमें परोसा क्या जा रहा है। और जब ये झूठ और सच का जब भेद आपके सामने टेबल पे खुला पड़ा होगा ना, तब आपको समझ आएगा कि मुझे ये चीज जो है अपने सारे परिवार को देनी है, अपने बच्चों को देनी है। तो इसका जो भी प्रोसेस है वो आप हमसे व्हाट्सअप करके आप हमसे पूरी जानकारी आप ले सकते हो। और इसका जो ज्वाइनिंग के जो चार्जेस होंगे वो सारी डिटेल्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। और आप सभी के लिए हैं, आप जो इसमें मिनिमम जो एज होगी वो बच्चों की जो होगी वो कम से कम 14 साल तक मैंने रखी है, कि 14 साल का बच्चा कम से कम होना चाहिए। और आप सभी को जो है अपना आधार कार्ड एज ए प्रूफ, एज ए एज प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप 20 साल से नीचे के हो तो, अगर आप 20 साल से ऊपर के हो तो कोई जरूरत नहीं है। और जो है 14 साल से नीचे की एज के बच्चे इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनका एक तो पढ़ाई का समय होता है और वो जो है ये इस मेडिटेशन के लिए मैं कहता हूँ अभी वो एलिजिबल नहीं है। और 14-15 साल की जब आयु हो जाती है तो उसके बाद हम इस तरह की जो साधनाएं होती हैं उसमें हमें जाना चाहिए। वहां तक का जो समय होता है वो बचपन होता है, वो खेलने कूदने के लिए और मस्ती करने का जो समय होता है, उस समय में मैं कभी नहीं कहता कि आप जो है इन सब साधनाओं में अपने बच्चों को डाल दो। बच्चों का ये खेलने कूदने का एक समय होता है और वो चीज जीवन है, खेलने कूदने के लिए मिला है। और खुशी से आनंद से अगर वो लाइफ ही बच्चों ने ना जी तो वो आगे का जीवन जब गंभीरता जीवन में आती है तो वो बेचारे क्या उसको झेलेंगे। तो जितना खेलेंगे कूदेंगे उतना बच्चे मजबूत बनेंगे और आगे चल करके जो है अपनी जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों को जो है फिर वो जीत प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों वर्कशॉप जो है जनवरी के महीने में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मात्र दोस्तों 7,500 रुपये मैंने इसकी फीस रखी है फॉर ज्वाइनिंग के लिए। और इसमें आपको पूरा का पूरा डिस्कोर्स ऑनलाइन मिलेगा और आप उसको जो है पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से हमें पेमेंट सेंड कर सकते हैं, हमारे अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं आप, और जो है इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। इसमें लाइफ टाइम जो गाइडेंस है, ऑन कॉल गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है सारे उसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लिंक्स उसके प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे पोर्टल के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।